जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप थोड़े से भी धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि मरने के बाद या तो हम स्वर्ग या नर्क जाएंगे। अगर जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे और अगर पाप किए हैं तो आप नर्क जाएंगे। यहाँ मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। इन लोगों ने बताया जब वे मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तो उनके साथ क्या हुआ और उनका मौत का अनुभव कैसा था। ज्यादातर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल एक शरीर छोड़ती है और नया धारण करती है। लेकिन मानव का अस्तित्व क्या है? क्या ये पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती है या मानव अस्तित्व से परे भी कोई दुनिया है जो अस्तित्व में है? कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने ये अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर पर भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या ये उस दूसरी दुनिया की झलक है? खैर, हम ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। मरने से कुछ क्षण पहले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को ओ वाओ ये कहते सुना गया था। ये कहने के कुछ ही सेकंड के बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का मतलब क्या था? क्या वे मरते वक्त बहुत खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वे कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे या फिर कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से भी परे था? क्या वह कोई ऐसी जगह थी जहां वे जाने वाले थे? मानव का स्वभाव होता है कि वो मौत से डरता है, यहाँ तक कि वह मौत पर बात करने से भी डरता है। जबकि हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमर कोई भी नहीं हुआ है, तो फिर ये डर कैसा? क्या मौत से भागने की हमारी ये आदत, मौत से सामना ना कर पाने की हमारी ये अक्षमता हमारे बुढ़ापे में हमारी स्थिति को और भी बदतर नहीं बनाती? ऐसे में क्या एक पुनर्जन्म की धारणा हमें एक और उम्मीद नहीं बांधती? एक थ्योरी ये भी कहती है कि मौत के बाद शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोगों ने ऐसे अनुभव हमारे में बताए हैं। उन्होंने उस समय अपने शरीर को देखा और उनने बोला कि ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो चुकी है। मौत को करीब से देखकर लौटकर आने वाले शख्स ने इसे कुछ इस तरह से बताया। अचानक से वह मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। ये मानवीय नहीं था और इसलिए इसे मानवीय ढंग से समझा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। ये सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ साफ था। आईसीयू में भर्ती एक और महिला ने ये बताया कि अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज़ और दवाइयों की महक वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। भयंकर दर्द की बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है और मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। वैज्ञानिक इसे अपनी भाषा में व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुका होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ का दावा है कि हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुलस में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में वितरित होना शुरू हो जाता है और अगर व्यक्ति बच जाए तो ये फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के ये अनुभव एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तन की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभव को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है कि हमें मौत को स्वीकारने में ज्यादा सहज होना होगा। मौत को स्वीकारने पर जिंदगी की एक एक दिन की कीमत अच्छे से समझ पाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।